नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पैंजिया टू एमेसिया, अर्थ रेडी टू विटनेस इट्स मेगा कॉन्टिनेंटल मैशअप। पैंजिया से एम एशिया तक धरती दोबारा अपने कॉन्टिनेंटल मैशअप को देखने जा रही है। जो लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अवश्य इस विषय को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पैंजिया, एम एशिया, कॉन्टिनेंटल मैशअप ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके ज्ञान में अवश्य कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस एक नया चैनल है जो विज्ञान और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इस चैनल पर विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों से उनमें जो नए नए मुद्दे, जो करंट अफेयर्स सामने आता है, उस पर छोटे छोटे वीडियो बना करके अपलोड किए जाते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये एम एशिया क्या है, ये पैंजिया क्या है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है कर्टिन यूनिवर्सिटी, और उसके प्रोफेसर हैं ज़ेंगजियांग ली। उनका यह कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अगर आपने विश्व का मानचित्र देखा है तो आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट में सबसे किनारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। वो लगातार उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा है, और उन्होंने शिफ्टिंग का रेट भी बताया है कि किस स्पीड से शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने बताया है कि लगभग 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने उत्तर की ओर बढ़ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कह दीजिए फ्लोट हो रहा है। अब जब ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, हर साल 7 सेंटीमीटर बढ़ता रहेगा, तो कुछ हजार या लाख वर्ष में एक जो है बड़ा इंपैक्ट होगा। जब ये बढ़ते बढ़ते जा करके मिल जाएगा एशिया में, तो पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसका जो पर्यावरण है, जो वहां का भूगोल है, और जो वेदर, जो मौसम, जो वहां पर बारिश, गर्मी, सर्दी ये सब होती है, ये पूरी तरह से बदल जाएगी। न केवल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, बल्कि एशियन महाद्वीप में जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा है, जहां पे वियतनाम, फिलीपींस, जापान ये सब है, वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम इसको और जब डिटेल में बताएंगे तब आप इसको और समझ पाएंगे। जहां पर साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़ेंगे, जहां पर वो मिलेंगे या टकराएंगे, वहां पर बहुत भारी संख्या में वोल्केनोज अर्थात ज्वालामुखी बनेंगे। बहुत ज्यादा जो है भूकंप भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जहां पर टकराएंगे, वहां पर वोल्केनो और अर्थक्वेक बनते ही हैं। इसके अलावा यह भी संभव है कि जो सबडक्शन जोन है, सबडक्शन जोन वो जगह होती है जहां पर जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के नीचे जाती है। ये है एशियन प्लेट और ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया छोटा है, एशिया आकार में बड़ा है, अर्थात भारी भी होगा, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एशियन प्लेट के नीचे जाएगी। इसी को कहते हैं सबडक्शन जोन। तो जहां पर ये सबडक्शन जोन बनेगा, वहां पर संभव है कि एक बहुत बड़ा पर्वत वहां पर तैयार हो जाए, जैसे हिमालय तैयार हुआ। हिमालय भी इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के सबडक्शन जोन पर बना हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा है, वैसे कभी
जो ये इंडियन प्लेट है वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते 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 आकर के चाइना से टकरा गई। जो एशियन प्लेट है तो जहां पर चाइना था या तिब्बत था वहां पर टकरा गई। चूंकि एशियन प्लेट भारी थी, इंडियन प्लेट हल्की थी, छोटी थी, इसलिए इंडियन प्लेट्स जो है एशियन प्लेट के नीचे जा रही है। उसी से फोल्डेड माउंटेन हिमालय, जो कि विश्व का सबसे नवीनतम पहाड़ है और सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसका निर्माण हुआ। इसीलिए जो हिमालय का क्षेत्र है उसको हम भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब दृष्टिकोण से जोन 5 में रहते हैं और बहुत ही उसे खतरनाक क्षेत्र मानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार का शिफ्ट है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जो ये साइंटिस्ट है प्रोफेसर महोदय, इनका मानना है कि इस सब में अभी लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन ये घटना आज नहीं तो कल होगी जरूर। और उसके बाद एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। सुपर कॉन्टिनेंट क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो यूरोप पहले से एशिया से जुड़ा हुआ है, उसी में एशिया जुड़ जाएगा, उसी में ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा और अफ्रीका भी नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो रहा है, आज नहीं तो कल वो भी सब में जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा एक सुपर कॉन्टिनेंट और इसको वैज्ञानिकों ने पहले से नाम दे दिया है एम एशिया। जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनका यह मानना है कि लगभग 80 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व जो ऑस्ट्रेलिया है वो अंटार्कटिका से अलग हुआ था। ये कैसे हुआ था अभी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ये नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर चलने लगा, मतलब फ्लोट होने लगा या शिफ्ट होने लगा। और ये जो शिफ्ट हो रहा है ये आज भी रुका नहीं है, ये अभी भी नॉर्थ की ओर शिफ्ट होता जा रहा है और ऐसे ही ये शिफ्ट होता रहेगा उत्तर की ओर और एक दिन जा करके साउथ ईस्ट एशिया से टकरा जाएगा। काफी लंबे समय के बाद यह घटना होगी, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो ये सब आपको बताया जा रहा है इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। अभी तो हमने आपको ज्योग्राफी बताई। आज से लगभग 335 मिलियन से 175 मिलियन वर्ष पूर्व हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, वो सब एक साथ जुड़े हुए थे। आपको अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये समझ लीजिए कि ये सब दूर दूर नहीं थे, इनके बीच में समुद्र या वाटर बॉडीज नहीं थी, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। और उस जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था या पूरी जो हमारी पृथ्वी पर जितनी जमीन है वो एक साथ थी, उसको कहा गया है पैंजिया। अब सारी धरती अगर एक साथ थी, सारी जो पृथ्वी जो जमीन है वो एक साथ थी, तो और उनके बीच में कोई वाटर बॉडी, समुद्र कुछ नहीं थे, महासागर नहीं थे, तो सारे महासागर एक साथ थे, उनको कहा गया था पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा केवल दो यही चीजें लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर थी। जितना भू जो हिस्सा था, जो मतलब जमीन थी, उसको पैंजिया कहा गया, जो महासागर था उसको पैंथालासा कहा गया। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो पैंजिया था ये चिटकने लगा, टेक्टोनिक प्लेट्स में चिटकने लगा। क्यों चिटकने लगा इसको कभी आगे की इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, कई कारण उसके बताए जाते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स में चिटकने लगा, टूटने लगा, और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स टूटी तो ये एक दूसरे से अलग बढ़ने लगी। इसको ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये सब दूर दूर जाने लगे, अंटार्कटिका दक्षिण की ओर चलने लगा, एशिया नॉर्थ की ओर जाने लगा,
अंटार्कटिका से टूट के, उसके बाद अगले चरण में अंटार्कटिका से टूट के ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, इंडिया अफ्रीका से टूट के अलग हुआ। ऐसे ही जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका थे वो वेस्ट की ओर मूव करने लगे। तो सभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स पे जो जमीन थी वो अलग अलग दिशाओं में मूव करने लगी। और ये जो मूवमेंट है ये अभी भी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट चालू है, रुका नहीं है। और ये एक चक्र की तरह है। पहले ये एक दूसरे के पास आकर जुड़ते हैं, फिर बाद में ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं और वो टूट के फिर अलग होते हैं। ये पृथ्वी के जब से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है तब से ये प्रक्रिया अनवरत चालू है। वर्तमान में जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुई, एक दूसरे से अलग मूव करना शुरू हुई, तो उनके बीच में जो जगह बनी पैंथालासा का पानी उसमें भर गया। उसी को हमने महासागर नाम दिया, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, या जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर हो। अब ये दोबारा ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एक दूसरे की ओर वापस आने लगी हैं। एक बार अलग जाती हैं, फिर वापस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होके आती हैं। ये एक चक्रीय जो है मोशन है और ये बार बार होता रहता है। अब जब हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया आकर के मिलेगा, टकराएगा, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे ज्वालामुखी बनेंगे, अर्थक्वेक होगा, पहाड़ बनेगा, सब कुछ होगा। तो एक नए रिंग ऑफ फायर की उत्पत्ति होगी। रिंग ऑफ फायर का मतलब है ज्वालामुखी का एक समूह, एक श्रृंखला। जब कई ज्वालामुखी एक साथ फटते हैं तो जो अंतरिक्ष से वो एक रिंग ऑफ फायर की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है कि लगातार कोई आग जल रही है। एक फोल्डेड माउंटेन बनेगा, जैसे कि हिमालय है, हो सकता है कि वो नया पहाड़ बने और हिमालय से भी ऊंचा हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग ऑस्ट्रेलिया और जो एशिया का ये हिस्सा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। जब हमारे कॉन्टिनेंट अलग हुए तो उनकी जो वन्य जीव थे, उनकी जो पौधों की प्रजातियां थी, जीवों की प्रजातियां थी, जानवरों की प्रजातियां थी, वो सब अलग ही इवॉल्व हुई। उनका आकार, उनका जो उनकी प्रकृति, उनकी स्पीसीज सब अलग अलग है। और जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे और आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, इधर के जो वन्य जीव हैं वो उधर जाएंगे, उधर के वन्य जीव इधर आएंगे, तो देखना होगा कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसको देखने के लिए हम और आप धरती पे नहीं होंगे। तो चलिए मित्रों, ये एक भूगोल, इतिहास या विज्ञान का पहलू था। मुझे लगा इस पर आपको वीडियो बना के आपको नई जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, हमारे नए चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।